फाइनली गाइज एक नया अपडेट लेके आया हूँ मैं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊं, मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो डेली वेजर्स के लिए एक बिग डिसीजन आउट हुआ है, रेगुलराइजेशन ऑर्डर फॉर डेली वेजर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये साथ ही साथ आयाज और हेल्पर्स आशाज इनकी सैलरी के रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है इनकी सैलरी 20,000 कम से कम होनी चाहिए। तो मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको हमारे ये जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र साहब वो कुछ कह रहे हैं हमारे डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो देखते हैं ये वीडियो। तमाशा है, अगर सही मायने में बीजेपी के लोग इन गरीब डेली वेजरों के हमदर्द हैं तो ये 10 साल बेचारे इनके दफ्तर के बाद त्रिपुरानगर रोते रहे, बिलखते रहे, बोलते रहे, मांगते रहे, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं। और जो आज सबसे ज्यादा बोल रहे थे उनको पूछिए कि भैया आपने 10 साल में यहाँ हुकूमत नहीं की क्या? अभी सरकार बनी है यहाँ पे क्या? अभी तो हमें 5 महीने हुए हैं, 5 महीने में। और उमर अब्दुल्ला साहब की उनका देखिए दिल कितना इन गरीबों के लिए है कि बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी आंदोलन के उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। और जब कमेटी बन गई और उस कमेटी को 6 महीने के लिए कह दिया गया है कि आप रिपोर्ट दीजिए और अगले बजट में उसमें वो अपनी बात जो उनका जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके अगले बजट में रखा जाएगा, क्योंकि हर चीज का कोई तौर तरीका है। तो लिहाजा जो आज था यहाँ पे वो सिर्फ बीजेपी के लोग अगर हमदर्द थे तो उनका फैसला सुनिए। कमेटी जब बनी है तो अब कमेटी क्योंकि हाउस लगाया, आप सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं कि हाउस में सारे ऑफिसर बिजी हैं इस समय, क्योंकि रोज वहाँ जब ये बिजनेस लगता है उसमें क्वेश्चन आंसर भी है, सब है। तो रात 4-5 बजे आपको पता लोग सोते हैं जाके सारा जवाब बना के, तो लिहाजा बिजी है। अब ये हाउस खत्म होता है उसके बाद कमेटी इनको बुलाएगी, इन लोगों को ये डेली वेजर अपनी बात रखें। लेकिन दुख इस बात का है कि 10 साल इस सेक्रेटरीट का क्या शालामार चौक भी ऊपर नहीं चढ़ सके, लेकिन आज 10 साल बाद क्यों उसमें इनको कोई बोलने आने नहीं दे रहा था। लेकिन आज जब 10 साल बाद ये चुनी हुई लोगों की चुनी हुई सरकार है, क्योंकि हम जिन इलाकों से आए हैं क्या उन इलाकों में डेली वेजर नहीं है क्या? उनके परिवार उनकी फैमिलियां नहीं है, वहां भी है। तो लिहाजा हमें पूरी हमदर्दी है उनके साथ। ये सरकार चाहती है कि ये लोग रेगुलराइज हों और पहले ईयर में ही 6 महीनों के अंदर अभी सरकार ने कमेटी बना दी। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उमर साहब की सरकार इन लोगों को रेगुलराइज करेगी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चंद लोग जो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में चढ़ के इन डेली वेजर गरीब डेली वेजरों को गुमराह कर रहे हैं वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए मैंने कहा ना पीछे एक जो तमाशा कटरा माता के चरणों में हुआ, मेरी माँ के चरणों में हुआ, क्या वहाँ जायज है कटरा के अंदर अंडा मीट? ये तो चीजें मैंने कहा ना, ये तो इंसान की खुद सोच, हमारे दिमाग किधर जा रहे हैं, हमारी सोच किधर, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कहीं वो खामी है जिसके कारण हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, जो इन चीजों को समझ नहीं पा रही। वरना धर्म किसी सबके लिए बराबर है। जब यहाँ क्या होता था, जब भी किसी के कोई किसी धर्म का कोई त्योहार होता था लोग दूसरे दल मिलकर उसको बनाते थे। लेकिन एक नया कल्चर आ गया है, नया सोच आ गई है और मुझे लगता है इस पर मुझे बयान देना बनता नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर आदमी को चाहे वो किसी भी मजहब से है उनका जब त्योहार होता है हमें कदर करनी चाहिए और सबको कदर करनी चाहिए। मैंने कहा ना ये आपका ऐसा सवाल आप पूछ रहे, खुद बताया, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर कभी दिल को आपने सवाल उठाया, देखो मैंने कहा ना इनको छोड़िए। अब ये आप मोदी ये लोगों से जीत के आए ना तो इनको पता हो कि एक एक वोट की कितनी कीमत है। ये जीत के आते हैं मोदी साहब के नाम पे, मोदी साहब के नाम के बगैर ये लोग खड़े होके आए, ठीक है। और नया अपडेट था जिसमें सुरेंद्र साहब हमारे डेली वेजर्स भाइयों के लिए कुछ बोल रहे हैं। ये जो अपडेट है आयाज और हेल्पर्स के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारे आयाज है और इनके हेल्पर्स है इनको डिसजॉइन कर दिया गया है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसके दौरान वहाँ पर पहले ही नोटिस में मेंशन किया गया था ये टेम्परेरी है, ये खाली 2 सालों के लिए है। तो उसके बाद आपको नई से भर्ती किया जाएगा। तो इसीलिए अब इनको डिसजॉइन कर दिया गया है। और इनकी सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊं, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आयाज है और ये आयाज हेल्पर्स है इनको अब परमानेंट करना चाहिए और इनको मतलब टेम्परेरी बेस पे नहीं रखना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है इनके लिए मतलब मैं यही कह रहा हूं कि इनकी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहिए और साथ ही साथ रेगुलराइजेशन मतलब इनका कर देना चाहिए। और हालांकि सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो इन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बिठाई है और इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको टाइम भी दिया गया है 6 मंथ्स का। तो इनका काम यही है कि इन्हें
ये जो है मतलब इनको रोड मैप तैयार करना है, सारा प्रोसेस इनका देखना है डेली वेजर्स का, और उसी के हिसाब से इनको मतलब इनका सारा डाटा कलेक्ट करके उन्होंने क्या करना है सरकार को वो फराहम करना है, और उसके हिसाब से सरकार इनके द्वारा मतलब डिसीजन लेगा। तो ये पता ही है कि ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है इनकी मतलब इनको रेगुलराइज करना ही करना होगा। ये जो अपडेट है मतलब ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है, साथ ही साथ एसपीओज है, तो इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना ही होना है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और वो भी मतलब कुछ इसके बारे में सोचेंगे। देखो रेगुलराइजेशन के लिए बहुत टाइम से जद्दोजहद चल रही है, और कहाँ जा रहा है ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है और ये जो हमारे आर्जी मुलाजिमीन है इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्ट्राइक्स ये डेली वेजर्स कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, हालांकि असेंबली तक भी इनकी बात पहुंच गई है, और सरकार ये जो हमारी है वो भी मतलब इन्होंने वादे किए हैं कि इनको हम रेगुलराइज करेंगे, तो लेकिन अभी नहीं हुआ। जो भी डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, वीडीजी, पीडीवी, आशाज, आयाज और इनके हेल्पर्स, लैंड डोनर्स एंड अदर आर्जी मुलाजमीन है, इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, और इनको करना भी होगा रेगुलराइज। डेली वेजर बहुत काम कर रहे हैं और उसी काम के हिसाब से इनको सैलरी भी मिलनी चाहिए। डिप्टी सीएम जो हमारे हैं सुरेंद्र चौधरी, इनका मतलब इन्होंने हालांकि इनके बारे में ये डिस्कशन किया है कि इनको रेगुलराइज करना होगा। जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है उन्होंने भी मतलब बहुत टाइम से मतलब पिछले कुछ 1-2 महीने से पहले उन्होंने कहा कि एक कमेटी बिठाई गई है, तो उनका काम ही यही है कि इनको देखना है, इनका नंबर देखना है कितना है, कैसा है, क्या है, तो इनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये जो हमारे आयाज़ और हेल्पर्स हैं इनके, तो इनको मतलब 5,000 मिलते हैं। 5,000 बहुत कम सैलरी होता है, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए, और साथ ही साथ इनको अब रेगुलराइज कर देना चाहिए, इनको मतलब परमानेंट करना चाहिए। अब ये टेम्परेरी बेस पे नहीं होने चाहिए, यही रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट से। तो ये अभी का नया अपडेट था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।